कर रहे हैं हाउ इज रिस्क मेजर्ड, कैसे रिस्क मेजर कर सकते हैं. द रिस्क इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वॉलेटिलिटी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिटर्न्स एंड एवरेज रिटर्न्स. द डिफरेंस इज रेफर्ड टू एज स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन हम कह रहे हैं जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन एक्चुअल एंड आपका एक्सपेक्टेड. तो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड के बीच में डिफरेंस, जितना अमाउंट वेरी करेगा उतना लेवल ऑफ रिस्क होगा. फॉर इंस्टेंस जब हमने बात की थी फंड्स रेजिंग की, बिजनेस में फंड्स रेज कर रहे हैं, जब हमने कैपिटल बजटिंग की बात की थी कि कैपिटल कितना बिजनेस में हमें एक्सपेक्टेड है कि इतना बिजनेस में कैपिटल हमें रेज करना चाहिए. तो हमने सबसे पहले एक एक्सपेक्टेशन की बेसिस पे उसी नेचर की बिजनेसेस जो हमारे पास सेक्टर में रन हो रही हैं उसी के कंपनीज के अकॉर्डिंगली हमने देखा था कि कितना पैसा हमें रेज करना है. हमने मार्केट सर्वे करके देखा कि उसी सेक्टर के अंदर जो डिफरेंट कंपनीज ऑलरेडी परफॉर्म कर रही हैं वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा उनको चाहिए. तो हमने वही एक्सपेक्टेड जो पैसा हमें जनरेट करना था, क्रिएट करना था, फंड्स रेज करने थे, हमने वो रेज किए बिजनेस के अंदर. अब विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो एक्सपेक्टेड फंड्स रेजिंग थे वो एक्चुअल से कम हो गए, एक्चुअल में ज्यादा थे. तो जो डिफरेंस था ये रिस्क है. अब जो डिफरेंस आ रहा है अब ये फंड्स कैसे रेज होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, आपने इन्वेंट्री परचेज कर लिया है, अब आगे आप उस इन्वेंट्री को सोल्ड आउट करनी. अगर आप क्रेडिट पे सोल्ड आउट करेंगे तो बिजनेस की क्रेडिबिलिटी पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि पैसे वापस कब मिलेंगे. ऑलरेडी हमारे एक्चुअल और एक्सपेक्टेड अमाउंट जो हमने बिजनेस में रेज किया है उसके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है. तो फिर हम यहाँ पे कितने फंड्स रेज करें, कितना अमाउंट रेज करें, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल के बीच में डिफरेंस जितना कम होगा, जितनी वॉलेटिलिटी कम होगी उतना रिस्क कम होगा, और ये वॉलेटिलिटी जितनी इंक्रीज होगी उतना ही रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होगा. इसके अलावा अगर एक बिजनेस में एक्सपेक्टेड है कि हमें फंड्स रेज करने थे 1 लाख रुपीज और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने वो 1 लाख रुपीज रेज भी कर लिए. जब हम रियलिटी में बिजनेस कैरी ऑन करना स्टार्ट हुए तो हमें पता चला कि यहाँ पे तो 1,40,000 चाहिए थे. जो 40,000 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस रिस्क क्रिएट कर रहा है. अभी हमारे पास हमारे बिजनेस का रिस्क है कि ये 40,000 हम कैसे रेज करेंगे. क्लियर. और ये भी एक फैक्टर आ जाता है कि ये जो 140 का फैक्टर है, ये जो 140 का अमाउंट है, क्या ये भी एक्चुअल है, क्या ये एक्चुअल है विद द पैसेज ऑफ टाइम. अगर ये इंक्रीज होता है तो इसका मतलब हमें ज्यादा पैसा चाहिए होगा. क्लियर. तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होता है, क्योंकि अगर आपके पास अल्टरनेटिव मेजर्स नहीं है तो आपने स्टार्ट किया हुआ बिजनेस एट एनी पॉइंट वो डिक्लाइन पे जा सकता है. तो आप एक तरफ से फंड्स रेज करते हो, दूसरे ऑप्शन को रेडी रखते हो, पैसे नहीं लेते बट उस ऑप्शन को रेडी रखते हो इन केस अगर बिजनेस में पैसा जरूरत पड़ी तो आप वो सेकेंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं. क्लियर.